होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। हाथरस के एक हादसे के बाद पूरा देश इन्हें जानने लगा था। इनके एक सत्संग में महिलाओं और बच्चों समेत 123 लोगों की जान ले ली थी। ये भोले बाबा अब तक अपने वकील के जरिए ही बयान जारी कर हमदर्दी जता रहे थे। हालांकि अब वो 15 दिन बाद मीडिया के सामने आ गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने हादसे को लेकर कई अजीबोगरीब बयान दे डाले। इन बयानों को सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि इससे तो बेहतर होता कि बाबा अपने अंधेरे में रहते और सामने ही ना आते। बाबा ने एग्जैक्टली क्या कहा, एक बार ये सुन लीजिए। होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। होनी को कौन टाल सकता है और जो दुनिया में आया है वो दुनिया से चला भी जाएगा। बाबा साकार हरि को ना जाने क्यों लगा कि ये शब्द सांत्वना देने वाले हैं। हाथरस में उस दिन मची भगदड़ में किसी के माँ बाप, किसी के भाई या किसी की बहन की मौत हो गई। उस सब के बाद लोग बाबा के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद की थी कि जब वो सामने आएंगे तो पीड़ितों से हमदर्दी जताएंगे, लेकिन जब बाबा सामने आए तो वो कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। यही नहीं, बाबा को अब भी लगता है कि उनके सत्संग में जो हुआ वो साजिश के तहत हुआ था। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जो SIT गठित की गई है वो मामले को लेकर, इस साजिश को लेकर उसका पर्दाफाश करेगी। SIT और न्यायिक आयोग से भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। हाथरस हादसे में जो लोग मारे गए उनके परिवार वाले पहले से न्याय की गुहार लगा रहे थे। बाबा के इस बयान ने उनकी मुश्किलें तो कम नहीं की, लेकिन आग में घी डालने का काम जरूर कर दिया। उन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि कैसे मरे कैसे नहीं। बाबा साकार हरि सामने तो आए, लेकिन अपनी भाषा की वजह से मानो उन्होंने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। बयानों पर विवाद बढ़ा तो उनके वकील AP सिंह को ही फिर सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि भोले बाबा को हाथरस में हुई घटना पर पूरा अफसोस है। भारत में थे, मैंने कहा ना भारत में कहाँ पे, किस आश्रम में? बहुत बड़ा है। आपने तो हमारे सबके आश्रम भी गिनवा दिए, हमें भी नहीं गिनती थी। आश्रम में थे, किसी घर में नहीं थे, कभी रुकते नहीं घर में। मैनपुरी में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनपुरी में क्यों होंगे? मैनपुरी में तो आश्रम थे। आश्रम तो उनके बहुत है। 2 जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ के बाद से ही नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार चल रहा था। हालांकि अब वो अपने कासगंज स्थित बहादुर नगर आश्रम पहुंच गया है। बाबा की लोकेशन तो पता चल गई है, लेकिन पीड़ितों के लिए न्याय का रास्ता अब भी काफ़ी लंबा साबित हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिनका सत्संग था, जिनके कार्यक्रम में 123 लोगों की मौत हो गई, उस नारायण साकार हरि का ही नाम FIR में नहीं है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन ने अब तक भोले बाबा को सवाल जवाब के लिए बुलाने की जहमत नहीं की है। हाथरस हादसे के केस में सत्संग को ऑर्गेनाइज करवाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्यों भोले बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। नारायण साकार हरि और भोले बाबा को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।